अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस, अभी तक जो हम लोग रेसिस्टेंस पढ़ रहे थे वही रेसिस्टर यहाँ भी है, यहाँ पे बस इंटरनल है। तो इंटरनल हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं? वो किसी सेल या बैटरी के रिस्पेक्ट में बोलते हैं। मान लो यहाँ पे एक सेल है 1.5 वोल्ट का जो आपके वॉल क्लॉक में लगा रहता है, यहाँ पे दे रहा है ये 1.5 वोल्ट। तो इसके दोनों टर्मिनल पे आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करो तो ये 1.5 वोल्ट देगा। लेकिन इस बैटरी का खुद का कुछ रेसिस्टेंस भी होता है। वो ऐसे ऐसे मान लो ड्रॉ कर देते हैं तो इसका कुछ रेसिस्टेंस होगा, उसका वैल्यू बहुत ही कम होगा। मान लो 0.2 ओम है इसका रेसिस्टेंस। तो ये जो रेसिस्टेंस है ये बैटरी खुद ऑफर कर रहा है, इसमें बाहर से कुछ हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लगाए हैं, ये इसके अंदर ही है। उस चीज़ को इसका इंटरनल रेसिस्टेंस बोल देते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस तो बैटरी के अंदर है इसलिए उसको इंटरनल रेसिस्टेंस बोल देते हैं। अब इसको ड्रॉ कर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लोग सेल जो बनाते थे वो ऐसे बनाते थे, एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन, और यहाँ पे वोल्टेज लिख देते थे उसका जो 1.5 वोल्ट। अब जो इंटरनल रेसिस्टेंस है ये बैटरी के अंदर छुपा होता है। तो अंदर छुपा है तो मान लो ये वाला हम लोग सेल बनाते थे तो इसके अंदर ऐसे ऐसे ना दिखा के बाहर ही दिखाते हैं, ऐसे करते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा आर बना देते हैं और ऐसे दिखाते हैं। तो ये जो सेल है इसके जस्ट बगल में ये हम लोग आर बनाते हैं, ये बहुत ही दूर नहीं बनाते हैं। और इसको डिनोट करने के लिए वी लिखते हैं और कॉमा लिख के छोटा सा आर लिख देते हैं। तो इस केस में है हुआ ये वाला जो आर है ये इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। और ये वाला इसका वोल्टेज हो गया। तो ये जो वोल्टेज है एक्चुअली में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में नहीं है, ये टोटल वोल्टेज है यहाँ और यहाँ के बीच में। तो ये जो इंटरनल रेसिस्टेंस था 0.2 ओम का, ये इन दोनों पॉइंट के अंदर ही इन्वॉल्व है। तो ये वाला रेसिस्टेंस जो है आपको यहाँ और यहाँ वाला पॉइंट ले तब इन दोनों के अक्रॉस 1.5 वोल्ट मिल जाएगा। और ये वाला रेसिस्टेंस जो छोटा वाला आर है वो इस 1.5 वोल्ट के अंदर ही इन्वॉल्व होगा। तो अब ये समझ गए अगर आप, तब इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन बोलता है टू आइडेंटिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज send 10 ampere through 5 ohm resistor. When they are connected in parallel, they send 8 ampere through the same resistor. The internal resistance of each cell is. तो सबसे पहले तो हम डायग्राम बना देते हैं। टू आइडेंटिकल सेल्स बोल रहा है और सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो सीरीज़ में कनेक्टेड करने के लिए हम लोग एक ऐसे बनाए हैं, ये बना पहला सेल और ये बना दूसरा सेल, और इसका छोटा वाला आर है। इसका वोल्टेज मान लो वी मान लिए और इंटरनल रेसिस्टेंस आर हो गया, इसका भी वोल्टेज वी और इंटरनल रेसिस्टेंस आर। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई एक आउटर रेसिस्टेंस है और उसका वैल्यू दिया हुआ है 5 ओम, ये हो गया 5 ओम। और जब सीरीज़ में कनेक्टेड है दोनों तब जो करंट का वैल्यू है वो दिया है 10 एम्पियर। और इसी चीज़ को जब हम लोग पैरेलल कर देते हैं तब भी दिया होगा। ये मान लो हो गया, ये रेसिस्टर वही है और ये हमारा सेल बन गया, ये उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, और एक और सेल है यहाँ पे ऐसे, और फिर इसका भी इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वही वी कॉमा आर, और ये 5 ओम का 5 ओम ही है। अब गिवन है क्वेश्चन में कि जब ये हम लोग पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तब 8 एम्पियर करंट जाता है। तो अब यही दोनों सिचुएशन है और आपको फाइंड आउट करना है कि आर क्या होगा, ये वाला जो स्मॉल आर है। तो अब दोनों का हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। v इक्वल टू आई आर यहाँ पर भी लेफ्ट वाले में अप्लाई करेंगे और v इक्वल टू आई आर राइट वाले में अप्लाई करेंगे। तो मान लो यहाँ और यहाँ का पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखें तो v प्लस वी हो जाएगा, तो 2v हो जाएगा इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो करंट का वैल्यू दिया है 10 इंटू आर लिखना है हमको। तो रेसिस्टेंस में देखिए ये तीनों जो रेसिस्टेंस है, ये आर, ये वाला आर और ये वाला, तीनों है सीरीज़ में। तो उसका वैल्यू हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 2r हो गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2v इक्वल टू 50 प्लस 20r हो गया। ये बन गया एक इक्वेशन, यहाँ पे 1 दे देते हैं। अब वही चीज़ v इक्वल टू आई आर हम लोग इस राइट साइड वाले के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे v इक्वल टू आई इंटू आर।
अब देखिए ये जो 8 एम्पियर है ये इससे क्रॉस कर रहा है 5 ओम वाले से, लेकिन 8 एम्पियर इधर से आ रहा है 8 एम्पियर, तो इसमें कुछ जा रहा होगा और इसमें कुछ जा रहा होगा। तो सिमेट्री से तो हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे 4 जा रहा होगा और यहाँ भी 4 जा रहा होगा, लेकिन जब लिखना हो तो हम लोग इसका टोटल मान लेते हैं, इसको एक की तरह ट्रीट करेंगे। अगर इसको एक रेसिस्टेंस की तरह ट्रीट करें तो आर और आर पैरेलल में होगा तो R/2 हो जाएगा। तो अब हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो R/2 और 5 ओम को सीरीज़ में लेके बनेगा। तो उसका हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं V = I हो गया 8 इंटू आर की जगह 5 + R/2, ये बन गया। अब इसके बाद इसको लिख सकते हैं 40 + 4R हो गया, ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया मान लो। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं 50 + 20R = इसका ट्वाइस है ये 2V, तो 2 × 40 + 4R कर दिए यहाँ पे। फिर इसको इक्वेट कर दो सिंपली, 50 + 20R = 80 + 8R। ये वाला 8R इधर आएगा तो ये हो जाएगा 12R = 80 - 50, और फिर R का वैल्यू हो जाएगा 30/12। और इसको जब आप कैंसिल कराओगे तो ये हो गया 6 और ये हो गया 15, और फिर ये हो गया 2 और ये हो गया 5, तो 5/2 आ गया 2.5, और ये ओम हो जाएगा इसका यूनिट। तो 2.5 ओम आपका इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब उसके बाद देखिए 36 नंबर। 36 नंबर में जंक्शन रूल हम लोग को अप्लाई करना था। जैसे जो भी करंट इधर से और इधर से आ रहा है, जितना करंट इंटर कर रहा है वही करंट लीव करना चाहिए। तो इंटर करने वाला करंट हम लोग सम कर देंगे, ये दोनों को सम कर लो, तो ये हो गया 4 एम्पियर, और जितना भी करंट लीविंग है वो सारे का सम इक्वल होना चाहिए। ये हो गया तीनों लीविंग, तो 4 एम्पियर = 1 एम्पियर प्लस 1.3 एम्पियर प्लस में I हो गया। तो I का वैल्यू निकल जाएगा अब यहाँ से, I = 4 माइनस, और ये हो गया 2.3, तो ये इसका आंसर आ गया 1.7 और एम्पियर में हो गया, तो आंसर हो गया A।